गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे प्रभु तुम्हारे चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे वत्स, मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, लेकिन मेरे मन में जरूर एक सवाल था। हाँ बोलो। कुछ दिन पहले मैंने जब एक मंदिर में गाया था, तब एक पाठक ने मुझे बोला था कि हम लोग त्रितप जलाने में जल रहे हैं। बिल्कुल सही। उस दिन से ये बात मैंने समझा नहीं। आप कृपा करके मुझे बताइए। देखो बेटा, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझ में समा है और मैं भी सब में समा हुआ हूँ। मैं इसको दो तरफ बराबर अलग कर दिया, एक धर्म और दूसरा अधर्म। सत्य तेता दापर कोली, हर युग में तुम झांक कर देखो, मैं धर्म की पक्ष लिया और अधर्म के विनाश किया। आने वाले कलयुग में भी ऐसा ही होगा। जो धर्म के पक्ष रहेगा मैं उसका पक्ष लूंगा और जो उसके विपक्ष लेगा अधर्म को मैं विनाश करूंगा। ऐसा ही मेरा धर्म है, ऐसा ही मेरा मार्ग है। और बेटा, मैं तुम्हें यही उपदेश दूंगा कि तुम हर वक्त सदा सत्य बात बोलो, सत्य पथ चलो और धर्म की पक्ष लो, ताकि तुम मुझसे जो दिखाई दे रहे हो वो हर वक्त दिखाई दोगे। अगर कोई आदमी हर वक्त धर्म के पक्ष लेगा, मैं उसका हर वक्त उसको सहायता करूंगा। अधर्म के पक्ष लेने वाले को मैं दुख, कष्ट और किसी बात कुछ नहीं दूंगा। मैं ठीक तरह से समझा नहीं हूँ। जीव से प्राप्त हुआ क्लेश से जो मिलता है वो है आदि भौतिक क्लेश। यह है पहला नंबर। ये जीव से ही मिलता है। जीव से दुख, कष्ट सिवा और कुछ नहीं मिलता। जैसे सांप की कामड़े, मच्छर, पतंग, चोर डाकतों से हुआ आक्रांत जो व्यक्ति, उसे ये कष्ट मिलता है। तो देखो, यह है दूसरा आधिदैविक क्लेश। दैवक्रम से अर्थात देव देवियों से मिलता हुआ जो कष्ट, उसे कहते हैं आधिदैविक। जैसे अनावृष्टि, आंधी, तूफान, भूकंप से मिलता हुआ कष्ट, इस कष्ट को दूसरा आधिदैविक क्लेश कहा जाता है। ये भी बहुत ही कष्ट होता है। भगवान, आपने तो बोला 3 प्रकार और आपने बोला 2 प्रकार, तो और तीसरा? आधिभौतिक, आधिदैविक के बाद जो तीसरा है वो है आध्यात्मिक क्लेश। ये अपना मन एवं शरीर से हुआ कष्ट, जैसे मानसिक कष्ट, बीमार, रोग भोग, शोक, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। भगवान, इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। देखो, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। मेरे चरण में आने की प्राप्ति ही वो मुक्त हो जाता है। भगवान, मम्मी ने मुझे अब खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, मम्मी की बात मान दो। और हाँ, अगर कोई भी समस्या खड़ी हो जाए तो तुम मेरे पास आकर मांग लेना, मैं तुम्हें सलूशन दे दूंगा।